सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न की कुंडली में शनि का फल जो है लग्न भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, वृष लग्न में शनि जो है, वृष लग्न की कुंडली में शनि जो है भाग्येश एवं दशमेश हो करके परम राजयोग कारक हैं। भाग्येश भी हैं और दशमेश भी हैं, इससे परम राजयोग कारक हैं, मन परम राजयोग को देने वाले हैं। ठीक है, शनि वैसे तात्कालिक रूप से तो शुभ ग्रह है, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है। ठीक है, शनि जब नवमेश एवं दशमेश होकर के शनि जब लग्न में बैठ जाएगा, ठीक, अब शनि की जो है शुक्र से क्या है, मित्रता है। माने शनि शुक्र को अपना मित्र कहता है और शनि जो है शुक्र को अपना मित्र कहता है, शुक्र शनि को अपना मित्र कहते हैं, मतलब एक दूसरे के परम मित्र हैं। ठीक है, अब जब भाग्येश एवं दशमेश होकर के लग्न स्थान में शनि बैठ जाएगा, ठीक, तो जातक का ऐसा जातक क्या होगा, भाग्यशाली होगा। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, आस्तिक होगा, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, देश हित के विषय में कार्य करने वाला होगा, लोकहित कार्य करने वाला होगा। ठीक, और ऐसा जातक जो है अपने कर्म में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा, कर्मठ होगा। ठीक, लेकिन तात्कालिक रूप नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण ऐसे एक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, आस्तिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा। ठीक है, क्या होगा, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण जब लग्न भाव में बैठ जाएगा तो कुछ अशुभ फल भी देगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है और शनि जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में विलंबता प्रदान करता है। माने जातक के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत परेशानी पैदा करेगा। ठीक, जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, अड़ियल स्वभाव का होगा। ठीक है, अड़ियल स्वभाव का होगा और जातक की सुंदरता स्वरूप में जातक के शरीर के जो रंग है उस रंग में भी परिवर्तन कर देगा, क्योंकि शनि का स्वरूप, शनि काला होता है, तो जब लग्न में बैठ जाएगा तो जातक के स्वरूप में जो है थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा। ठीक है ना, व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा और बाकी और लग्न संबंधित जातक को शुभ फल प्राप्त। ऐसा जातक जब लग्न में शनि बैठ जाएगा भाग्येश एवं दशमेश होकर के, तो ऐसा जातक पहली बात दीर्घजीवी होगा, कर्मठ होगा, गंभीर प्रकृति का होगा, भाग्यशाली होगा, आस्तिक होगा, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, एकांत मतलब एकांत से भी होगा, एकांत में रहने वाला होगा। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार का पोषक होगा। ठीक, सादा जीवन उच्च विचार का पोषक होगा और इसके साथ साथ जातक तात्कालिक नैसर्गिक रूप से पापग्रह होने के कारण शनि के जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, जिद्दी होगा, अड़ियल स्वभाव का होगा। ठीक है, जातक के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत विशेष नहीं, मतलब साधारण रूप से थोड़ा बहुत यदा कदा जो है जातक को थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमी भी पैदा होगी। ठीक है, अब जब यहाँ बैठ जाएगा शनि, तो यहाँ से शनि की 3 दृष्टि है। शनि जो है 3 दृष्टि से देखता है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब लग्न में बैठ करके शनि तीसरे भाव को देखेगा, जब लग्न में बैठ करके शनि तीसरे भाव में तीसरी सम दृष्टि से, तीसरी जो है कहने का मतलब है कि तीसरी सम दृष्टि नहीं बल्कि सत्व दृष्टि से जब तीसरे भाव को देखेगा तो जातक को आलसी बना देगा। क्या करेगा, आलसी बना देगा।
माने कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक पराक्रमी बनेगा। माने में यहाँ जब देखेगा तो जातक को आलसी बना देगा, जातक के भातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, जातक के भातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, और जातक को बहनों का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह होकर के तीसरे भाव को देख रहा है। तीसरा भाव भाई और बहन दोनों का है, इसलिए भातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, जातक के पराक्रम में कमी पैदा कर देगा, जातक के पुरुषार्थ में कमी पैदा कर देगा, ठीक है। और जातक को जो है दीर्घजीवी बना देगा। और जातक जब यहाँ से बैठ करके तीसरे भाव को देखेगा तो भावात भाव माने लग्न से 8वां भाव मृत्यु भाव, और मृत्यु भाव से 8वां भाव तीसरा भाव। तो कहने का मतलब जब यहाँ देखेगा तो जातक के पुरुषार्थ में कमी पैदा करेगा, पराक्रम में कमी पैदा कर देगा, जातक के भातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, क्योंकि जातक के पहली बात तो छोटे बड़े दोनों भाई या तो जातक के पास नहीं होंगे, ठीक है, या होंगे तो जातक को उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और जातक को बहनों का सुख प्राप्त होगा। और जातक, ठीक, अब जब तीसरे दृष्टि से यहाँ देखेगा, ठीक, अब जब 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा तो जातक के दाम्पत्य सुख में कमी पैदा कर देगा। तीसरे जो है मतलब कि समदृष्टि से जब 7म भाव को देखेगा तो दाम्पत्य सुख में कमी पैदा कर देगा। जातक की स्त्री जो है, जातक की स्त्री के सुंदरता में कमी पैदा कर देगा। जातक की स्त्री गंभीर होगी, कर्मठ होगी, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व से हीन होगी, ठीक है। और जातक के दाम्पत्य सुख में कमी पैदा कर देगा। जातक की स्त्री क्रोधी भी होगी, ठीक है, जातक की स्त्री क्रोधी भी होगी, हो सकता है शरीर से रोगी भी हो, ठीक है। और जातक का जो विवाह होगा वो बहुत विलम्ब से होगा, अत्यधिक अवस्था के बाद, ठीक, क्योंकि जिस भाव पर इसकी दृष्टि पड़ती है तो संबंध विच्छेद कारक ग्रह है ये, और जिस भाव पर ये अपनी दृष्टि डालता है उस भाव से संबंधित शुभ फल जातक को बहुत विलम्ब से प्राप्त होते हैं। तो जातक के कहने का मतलब दैनिक रोजी रोजगार का भी भाव है, तो जातक के दैनिक रोजी रोजगार में भी जातक को संघर्षों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। और जातक के मतलब विवाह में विलम्ब पैदा करेगा, और जातक की स्त्री के सुंदरता में भी कमी पैदा करेगा, ठीक है। बुद्धि विवेक संबंधित स्वास्थ्य में भी कमी पैदा करेगा, ठीक है। अब जब अब जब 10वीं दृष्टि से इस भाव को देखेगा, इस भाव को, तो अपने घर को देख रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, या अपनी स्वराशि को देख रहा है। जब यहाँ से बैठ करके यहाँ देखेगा तो जातक को अत्यधिक कर्मठ बना देगा, जातक अत्यधिक कर्मठ होगा, यश कीर्ति से जातक युक्त होगा, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा जातक। जिस कार्य व्यापार क्षेत्र में जुड़ा होगा जातक, उस कार्य व्यापार उस लाइन में जातक जो है उन्नति करने वाला होगा। जातक को पिता का सुख जो है प्राप्त होगा, और जातक पिता का भी माने आज्ञाकारी होगा और पिता को सुख देने वाला होगा, ठीक है। और जातक के जो कर्म होंगे वो कहने का मतलब ठीक होंगे, शुभ होंगे, शुभ कर्म करने वाला होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से बैठ करके जब इस भाव को देखेगा तो इस भाव संबंधी जातक को अत्यधिक सुफलों की प्राप्ति होगी, ठीक। अब शनि जब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो जब भाग्येश एवं दशमेश होकर के ये मित्र क्षेत्री होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो जिस भाव में बैठता है या जिस भाव पर इसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित जातक को सुफलों में थोड़ा विलम्ब होता है। तो जब यहाँ बैठ जाएगा कुटुंब भाव में तो पहली बात जातक को कुटुंब सुख तो प्राप्त होगा, ठीक है, लेकिन कुछ विलंब के साथ। कुटुंब सुख जो जातक को मिलेगा वो कुछ विलंबता के साथ प्राप्त होगा। जातक की वाणी में दोष होगा, जातक की वाणी में दोष होगा। जातक उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। जातक जो है कहने का मतलब है कि उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। जातक जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा, लेकिन जातक के धन संग्रह में कमी होगी। जातक के वाणी में थोड़ा दोष होगा क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है। अब वाणी भाव में बैठा है तो जातक की वाणी को जो है प्रभावित कर देगा। जातक तीक्ष्ण भोजन करने वाला होगा, कड़वा भोजन का सेवन अधिक करेगा, ठीक है, मिर्च मसाला का अधिक सेवन करने वाला होगा।
और जातक की जो है मुख में थोड़ा बहुत छोटे मोटे रोग होंगे, ठीक है ना, मुख रोग भी जातक को हो सकता है, ठीक है। और जातक जो है मेहनत और नौकरी के द्वारा, माने मेहनत और नौकरी के द्वारा जो है जातक, कहने का मतलब अभाग्याधीन जो है जातक उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा, लेकिन धन संग्रह में जातक की कमी होगी, वाणी में दोष होगा, नेत्रों में दोष होगा, ठीक है, नेत्र दोष होगा, और जातक के जो है मुख में रोग हो सकता है, ठीक है। और जातक को कौटुंबिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुछ संघर्ष में सफल, मतलब कुछ संघर्ष के साथ, मतलब कुछ विलंबता से जातक को कौटुंबिक सुख प्राप्त होगा, ठीक। अब यहाँ से बैठ करके शनि जब तीसरी दृष्टि से 1 2 3 तीसरी सत्व दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, ठीक है। तो तीसरी सत्व दृष्टि से जब चौथे भाव को देखेगा तो जातक के मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, जातक के वाहन सुख में कमी पैदा कर देगा, जातक के पैतृक स्थिर संपदा अर्थात भूम सुख में जो है कमी पैदा कर देगा, और जातक के ग्रह सुख में कमी पैदा करेगा। जब यहाँ से बैठ शनि देखेगा तो इन सुखों में जो है जातक के कमी पैदा होगी, ठीक है, इन सुखों में जातक के कमी पैदा होगी, ठीक। इन सुखों में मातृ सुख में, या जातक की माता रोगी हो सकती है, वाहन सुख में कमी पैदा कर देगा, भूम सुख में कमी पैदा कर देगा, ग्रह सुख में कमी पैदा कर देगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से, सातवीं सम दृष्टि से जब ये मृत्यु भाव को देखेगा तो मृत्यु का कारक होकर के जब मृत्यु भाव को देखेगा तो जातक को चोट चपेट से जातक को शारीरिक कष्ट आदि प्राप्त होंगे, लेकिन जातक दीर्घायु होगा, ठीक है, दीर्घायु होगा। और जातक जो है अपने जीवन काल में समस्याओं से युक्त होगा, समस्याओं और संघर्षों से जो है जातक युक्त होगा। जातक आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने वाला होगा, जातक जो है आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, जातक एकांत सेवी होगा, एकांत में रहने वाला होगा, ठीक है। जातक जो है, कहने का मतलब ये, ठीक। अब जब 7 8 9 10 10वीं जो है जब सम दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है, भाग्येश ओम दशमेश होकर के जब 10वीं समदृष्टि से लाभ स्थान को देखता है तो जातक को जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त होता है, जातक को उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त होता है। जातक अपने कर्म और भाग्य के अधीन जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब जब शनि जो है दशमेश एवं नवमेश हो करके, जब शनि तीसरे भाव में आ जाएगा, दशमेश एवं नवमेश होकर के, अर्थात तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह होकर के और नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होकर के जब तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो जातक को तीसरे भाव में पापी ग्रह अति बलवान होता है। तो जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक अत्यंत पराक्रमी एवं पुरुषार्थी एवं मेहनती बनेगा, ठीक है। अपनी मेहनत एवं पुरुषार्थ के बदौलत बड़े बड़े कार्यों को अपने अधीन बना लेने वाला होगा। और जातक को छोटे भाई का सुख, शनि जब तीसरे भाव में बैठता है या तीसरे भाव को देखता है तो जातक के छोटे या बड़े भाई दोनों भाइयों को प्रभावित करता है। मतलब जातक के पास या तो छोटा भाई नहीं होगा या होगा तो जातक को छोटे भाई से किसी प्रकार की कोई मदद या लाभ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तीसरे भाव में शनि जब सप्त क्षेत्री होकर के बैठ जाएगा, दशमेश एवं नवमेश होकर के, तो जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक अत्यधिक पुरुषार्थी, पराक्रमी एवं कर्मठ बनेगा और अपने पुरुषार्थ एवं पराक्रम के बल पर बड़े बड़े कार्यों को अपने अधीन कर लेने वाला होगा, ठीक है। और जातक जो है राज्य उन्नत करने वाला होगा और जातक जो है आध्यात्मिक उन्नत भी करने वाला होगा। और जातक को जो है, कहने का मतलब है कि छोटे भाई का सुख नहीं प्राप्त होगा, छोटे या बड़े भाई दोनों का सुख जातक को नहीं प्राप्त होगा। मतलब जातक के भातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, जातक के भातृ सुख में कमी, बहनों का सुख जातक को प्राप्त होगा लेकिन भातृ सुख में जातक के कमी पैदा कर देगा। छोटा बड़ा भाई या तो होंगे नहीं या होंगे तो जातक को उनसे कोई लाभ या फायदा नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। अब 1 2 3, अब तीसरी जो है जब मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तीसरी जो है जब मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो जातक जो है कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है उन्नति करने वाला होगा,
कन्या संतति का सुख जातक को प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति का सुख प्राप्त होने में जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जो है पुत्र संतति का सुख प्राप्त होगा। और जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है उन्नति करने वाला होगा, और जातक इंग्लिश भाषा का अच्छा जानकार होगा, और जातक मतलब कि अपने पुरुषार्थ एवं भाग्य एवं कर्म के बदौलत जो है जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में मनो अनुकूल सफलता प्राप्त करने वाला होगा जातक। और जातक तीव्र बुद्धि का होगा, तेज बुद्धि का होगा जातक। और जातक जो है कहने का मतलब है कि जातक जो है मिलन मतलब जातक के प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत कमी पैदा होगी, और जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा। पुत्र संतति का सुख प्राप्त करने में जातक को कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जब भाग्य स्थान को देखेगा तो जातक जो है अपने पराक्रम एवं पुरुषार्थ के बल पर जो है जातक भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। ऐसा जातक भाग्यशाली, पुरुषार्थी, आस्तिक, धर्म स्थलों में जो है यात्रा करने वाला, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति करने वाला और देश हित में कार्य करने वाला, ठीक है, होगा जातक। अब जब यहाँ से जो है 7 8 9 10 10वीं जो है कहने का मतलब जब 10वीं समदृष्टि से जब व्यय भाव को देखेगा, तीसरे भाव में बैठ करके जब 10वीं समदृष्टि से व्यय भाव को देखेगा तो कहने का मतलब जातक जो है धर्म हेतु और राज्य हेतु जो है जातक का धन जो है काफ़ी रूप से व्यय होगा, राज्य कार्य हेतु या धर्म कार्य हेतु, और कहने का मतलब धन जो है काफ़ी रूप से जातक का जो है व्यय होगा। अब जब शनि जो है चौथे भाव में आ जाएगा, अब शनि जब नवमेश एवं दशमेश होकर के जब चौथे भाव में आ जाएगा, शत्रु क्षेत्रीय होकर के बैठ जाएगा, तो कहने का मतलब जातक के मातृ सुख में कमी पैदा होगी। जातक की माता या तो बीमार होगी, मतलब कि जातक की माता जो है लंबी बीमारी से चल रही होगी, या जातक की माता कहने का मतलब जातक का अपनी मातृ से अनबन चलता हो गया, जातक मतलब कुल मिला के जातक के माता के सुख में कमी पैदा कर देगा। जातक के कहने का मतलब है कि जातक के भाग्य में कमी पैदा कर देगा। जब यहाँ से बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माने भाग्य स्थान से 8वां है, तो जातक के भाग्य में जो है कमी पैदा कर देगा, जातक के धर्म में कमी पैदा कर, जातक के आध्यात्मिक चिंतन में कमी पैदा कर देगा, जातक के लोकहित कार्यों में जो है कमी पैदा कर, परोपकार के क्षेत्र में जातक कमी पैदा कर देगा। जब यहाँ से ये 8म भाव है, ठीक है, तो कहने का मतलब जातक के भाग संबंधित सुफलों में जो है यहाँ बैठ करके जो है कमी पैदा कर देगा, मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, चतुर्थ भाव संबंधित फल देगा, 9वां भाव संबंधित फल देगा और 10वां भाव संबंधित फल देगा जब यहाँ बैठेगा तो, ठीक, क्योंकि इन घरों का मालिक होकर के इनका भी फल जो है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जातक को कर्मठ बना देगा, जातक कर्मठ होगा, जातक मतलब राज्य उन्नत करने वाला होगा, ठीक है, और जातक अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने वाला होगा, अत्यधिक कर्मठ बनाएगा, जातक यश कीर्ति आदि से युक्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ जातक यहाँ बैठ कर के शनि जातक के भाग्य में, धर्म में, आध्यात्मिक उन्नति में और लोकहित देश हित के कार्यों में, परोपकार के क्षेत्र में जातक की कमी पैदा कर देगा, और जातक के माता के सुख में कमी पैदा कर देगा, वाहन सुख में कमी पैदा कर देगा, भूमि सुख में कमी पैदा कर देगा, और जातक के गृह सुख में भी कमी पैदा कर देगा। अब जब यहाँ से 1 2 3 तीसरी जो है उच्च दृष्टि से जब ये खष्ट भाव को देखेगा तो जातक के दुश्मनों का अंत कर देगा, माने जातक जो है शत्रुनाशक हो जाएगा, और जातक का जो शरीर होगा, जातक का शरीर होगा वो रोगों से बचा रहेगा, और जातक जो है मामा पक्ष से या ननिहाल पक्ष से जो है कहने का मतलब लाभ प्राप्त करने वाला हो। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ संघर्ष एवं समस्याओं की, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में जातक को विलंब, मतलब उस भाव से संबंधित जो शुभ फल हैं वो जातक को विलंब से प्राप्त होते हैं। तो शनि कहने का मतलब ये जो फल हैं, मतलब कि शत्रु विजयी होगा, और शरीर रोगों मतलब शरीर जातक का जो है रोगों से बचा रहेगा, और जातक को ननिहाल पक्ष से या मामा के पक्ष से जो है लाभ होगा।
कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ ये चीज़ें जातक को प्राप्त होंगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है कहने का मतलब है कि सातवीं जब स्वक्षेत्रीय दृष्टि से या मूल त्रिकोण दृष्टि से जब ये 10वें भाव को देखेगा तो जातक को अत्यधिक कर्मठ बना देगा। जातक अत्यधिक कर्मठ होगा और जातक मतलब उन्नति करने वाला होगा, अत्यधिक उन्नत करने वाला होगा, अत्यधिक उन्नति करने वाला होगा। 32 या 36 वर्ष के बाद जातक जो है अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक जिस कार्य क्षेत्र में जुड़ा होगा उस कार्य क्षेत्र में जातक उच्च पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति आदि प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, और जातक पिता का सम्मान करने वाला होगा और जातक पिता का आज्ञाकारी भी बनेगा। 7 8 9 10 10वीं जो है जब मित्र दृष्टि से जब लग्न स्थान को देखेगा तो जातक की सुंदरता में कमी पैदा कर देगा, जातक के आकर्षक व्यक्तित्व में कमी पैदा कर देगा, जातक को क्रोधी, जिद्दी, अड़ियल स्वभाव का बना देगा। जातक जो है गंभीर प्रकृति का होगा। ठीक है, जातक जो है गंभीर प्रकृति का होगा। ठीक है, जातक के स्वास्थ्य में भी कमी पैदा कर देगा, जातक के स्वास्थ्य में भी कमी पैदा कर देगा और जातक आस्तिक होगा, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा। ठीक है, जातक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, जातक नौकरी करने वाला होगा, सरकारी या प्राइवेट जातक कोई भी होगा। जातक क्योंकि शनि जो है नौकरी का कारक होकर के लग्न को जब देखेगा तो जातक जो है नौकरी करने वाला हो, नौकरी से जीविकोपार्जन करने वाला होगा। ठीक, और जातक जो है आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, जातक एकांत में रहने वाला होगा और जातक जो है धर्म को मानने वाला होगा। ठीक है, और जातक कहने का मतलब धनवान होगा, मतलब लग्न संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक, लग्न संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। ठीक, जो लोग ज्योतिष संबंधित सॉल्यूशन, जो लोग ज्योतिष संबंधित समस्याओं का हल चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर 7985489342 से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।